हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो जेपीएससी की तरफ से आप देख रहे हैं कि आज है जो कि जैसा कि दिया हुआ था कि जेपीएससी के द्वारा जवाब दिया जाएगा, जो भी है जो कि आपत्तियां थी उस पर जवाब दिया गया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसको मैं पढ़ता हूँ क्या है। तो उठाए गए बिंदु क्या है कि सबसे मजबूत आधार रूपी साथ कुछ होनहार छात्र अधिक अंक लाकर भी प्रारंभिक परीक्षा में परिणाम में अनुत्तीर्ण, जबकि बहुधावाद में कम लाने वाले कतिपय छात्र जो कि उत्तीर्ण हुए। इसका प्रमाण एक छात्र उत्तर पुस्तिका कार्बन कॉपी द्वारा संलग्न किया, जिसका अनुक्रमांक 52 ये दिया हुआ है, 230 है, 266 अंक लाने वाले इस प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। जबकि ओएमआर में किसी पर जबकि तो वस्तु स्थिति तर्क क्या है, ऐसा तर्क दिया गया है एक अभ्यर्थी जिसका क्रमांक है जबकि 52 से 266 मिलने के बावजूद भी उसका हालांकि बिना कट ऑफ की जानकारी हुई, यह तर्क आधारहीन है। फिर भी यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त अभ्यर्थी का अपने कोटि अनारक्षित के कट ऑफ 260 से कम 240 अंक ही प्राप्त है, और मतलब वो जो अपना कट ऑफ है जनरल का उससे कम है। बस मतलब उनका कहना है कि 266 बताया जा रहा है कि 200, जबकि 266 लाने वाले अंतरित होते, उनका वास्तविक अंक जो है 240 आया है। उसके बाद क्या है, क्रमवार तीनों जिलों लोहरदगा, साहेबगंज और लातेहार के 2-3-4 केंद्र पर है जो कि बहुत सारे उत्तीर्ण हो। इस पर कहना है कि मात्र 2 जिले लोहरदगा 3.0 है जो कई गुना अधिक थी, 2 परीक्षा पर अपरिहार्य परिस्थिति उत्पन्न जिसके लिए अभ्यर्थियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। किसी कदाचार से संबंधित नहीं है। आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों की तो ध्यान रखते हुए क्वालिफाई घोषित तथापि अग्रतर जांच की कार्रवाई जारी रखे। ऐसा निर्णय इसलिए भी आवश्यक क्योंकि एक छोटी संख्या के मामले को लेकर संपूर्ण परीक्षा परिणाम रोककर नहीं रखा जाए। इस संबंध में आयोग द्वारा समय समय पर अग्रतर कार्रवाई की, मतलब ये जांच की बैठाया गया है। कोटिवार श्रेणी का कट ऑफ है जो कि जारी नहीं करना संदेहास्पद की स्थिति उत्पन्न। तो इस पर जवाब क्या है कि किसी तथ्य को छिपाने के मन संघ लोक सेवा आयोग में जिसमें परीक्षा कट ऑफ अंक है जो कि बाद में जारी किया जाता है, फिर भी अभ्यर्थियों की किसी नींद कट ऑफ है जो कि नीचे संलग्न कर दिया गया है। ये यूपीएससी का उदाहरण दे रहा है कि ऐसा नहीं है। उसके बाद एक कार्मिक है जो कि सिंगल कट ऑफ की बात जिसका पालन है जो कि परीक्षा में नहीं किया गया, यह दावा नियमों को गलत रूप से पढ़ने के फलस्वरूप किया गया है। फिर सिविल सेवा 1000 दिव्यांग श्रेणी की सीटें उल्लेखित, अगर उसका कोटिवार परिणाम जारी नहीं किया गया जो कि एक तकनीकी गड़बड़ी है, तो संतुष्ट लेना अनिवार्य, प्रत्येक कोटि की रिक्ति का 15 गुना है जो कि लिया गया है। आयोग द्वारा बनाए गए रिजल्ट का वर्ग यूएनआर कट ऑफ मार्क्स जारी किया है, तो ये जारी कर दिया गया है। एक अभ्यर्थी है जो कि 230 अंक लाकर और 256 अंक लाकर भी फेल हो गए हैं, उस पर क्या किया गया है, तो दोनों है कि वो लेकिन मार्क्स कट ऑफ के अनुरूप नहीं है। पूरे भारतवर्ष में एक ही सेंटर पर एक ही कमरे सभी छात्र पर, तो आयोग उन सभी छात्रों जहां एक ही कमरे से सभी अभ्यर्थी पास करे गए उन सभी प्रतिभावान छात्रों का ओएमआर पब्लिक ऐसा दावा किया गया एक ही कमरे, यह दावा तथ्यों से परे, फलतः किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं दिया गया है। इसके अलावा प्रश्न पत्र लीक होने की चर्चा भी जो आयोग इसकी उपयुक्त कमेटी द्वारा इस प्रकार की परीक्षा में प्रश्न लीक होने का एक बेहद समाचार होगा। ऐसी घटना कुछ भी पब्लिक नॉलेज में बन जाती है। आयोग की यह परीक्षा 19 सितंबर 2021 को 2 माह से अधिक हो गया है, लेकिन तनिक भी साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। मुख्य परीक्षा स्थगित करने का इस दावे में कोई मेरिट नहीं है। परीक्षा फल है जो कि विज्ञापन है जो कि कंडिका है जो कि उल्लंघन किया है, तो ये ऊपर ही दावा किया गया है। PT1 के पेपर 20 प्रश्नों में गड़बड़ियां हैं, तो ये तथ्यात्मक रूप से गलत है और इसका जो कि प्रक्रिया के अनुरूप किया गया है। अनुचित लाभ पहुंचाया गया गृह जिला पंचायत स्तर पर, तो इस पर भी इनका नहीं कहना है। बहुत सारे जो दावे हैं कट ऑफ को लेकर, तो कट ऑफ्स देखते हैं कि क्या है। ओवरऑल इन्होंने सभी दावों को जो कि तो ये आप देख सकते हैं यूएनआर का कट ऑफ 260 है, और एसटी का 230 है, एससी का 238 है, ईबीसी का 252, बीसी का 252 और ईडब्ल्यूएस का जो कि 238 है। तो ये आप देख रहे हैं कट ऑफ जो है जनरल की 262 लगभग, तो ही 260 के आसपास गई है, और एसटी की 230 है। तो सारे दावों का जो कि जवाब दिया गया और सारे कट ऑफ से जो कि दिए गए हैं।
अब BSSC इंटर लेवल का जो काउंसलिंग की है उस पर चर्चा करें तो निश्चित रूप से आप लोग सभी निराश है कि अब तक कोई भी सूचना नहीं आई है। और मैं तो पहले से ही बता रहा था कि 20 दिसंबर के बाद आएगी। उसका कारण क्या था कि कहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अभी है जो कि परीक्षा है जो कि आपकी जो काउंसलिंग है वो नहीं होने जा रही है। हालांकि कुछ लोगों का आप अनुमान बता रहे हैं या डेट बढ़वा रहे हैं, ऐसा मेरे कोई मंशा नहीं। मुझे जो जानकारी मिली थी मैंने जो कि शेयर किया था, हालांकि व्हाट्सएप पर शेयर किया था तो वायरल हो गया था। तो मैं बताता हूँ कि मेरे पास जो आता मैं आप लोग फॉरवर्ड करता हूँ, और ज़्यादा कुछ ये सही है गलत है ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस है और कहना भी नहीं चाहिए। तो ये जो है आप लोगों के लिए तो अच्छी खबर नहीं है कि आपको कभी तक रिजल्ट जारी भी किया जाएगा अगर इस सप्ताह या अगले सप्ताह। तो निश्चित रूप से ये है जो कि अभी संभव नहीं है कि 2 तारीख से जो कि काउंसलिंग हो सके आपकी। और निश्चित रूप से दिसंबर में जो कि 20 दिसंबर के बाद या आसपास है जो कि आपकी काउंसलिंग हो सकती है। और आपको हो सकता है वेट करना पड़े। छात्र ये चाहते कम से कम रिजल्ट तो जारी कर दिया जाए, तो रिजल्ट में भी आपको इस सप्ताह का अंत या अगले सप्ताह भी जा सकती है। तो इसी के साथ धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं ये कि अगले माह होगी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा की काउंसलिंग, और इसमें दिया हुआ इसमें नौकरी के सूत्रों के माने तो 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजन की संभावना है। और आयोग की ओर से समिति भवन को लेने का प्रयास किया जा रहा है और कृषि विभाग को पत्र लिखा गया है। मतलब ये पुराना 4 दिन का न्यूज़ है उसी को छापा गया है, इसमें कोई नयापन नहीं है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि काउंसलिंग के माध्यम से लगभग 4 दर्जन विभागों के 13,120 पदों कर्मचारी की नियुक्ति होनी है। और इसकी सूची जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगले सप्ताह इसकी सूची भी जारी की जा सकती है। तो अगले सप्ताह अगर आएगी, मान लीजिए कि इस सप्ताह 27 हो गया लास्ट है और 29 तारीख को आती है और 3 दिन समय बचा हुआ है, 1 दिन 2 दिन, तो ऐसा संभव नहीं है कि 2 दिन में जो कि परीक्षार्थी ना ही कोई सूचना अभी तक आयोग द्वारा दी, ना ही रिजल्ट जारी किया। और रिजल्ट भी है जो कि आपको अभी हाल फिलहाल जो कि जारी होने की संभावना नहीं के बराबर है। तो इस सप्ताह के अंत में या अगले सप्ताह ही जारी होगा, ये सही बात है। लेकिन काउंसलिंग जो है अब उम्मीद नहीं के बराबर है और आपको डिले ही होगी। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। तो केंद्र सरकार ने नीट पारा स्नातक में आरक्षण के वास्ते आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी के लिए तय 8 लाख आय सीमा पर फिर से गौर करने का फैसला किया है। और कितना होगा ये बढ़कर, तो ये जो है 8 लाख से चूँकि इस पर बढ़ सकती है, 10 लाख तक भी हो सकती है। इसमें क्या कहा गया है, तो 4 हफ्तों का समय जो कि अनुचित नहीं है। हम नहीं चाहते कि सरकार इसमें जल्दबाजी करे, वरना अवैधानिक बेतरतीब ढंग से तय किए जाएंगे। मतलब 4 हफ्ते का इसमें जो कि समय दिया गया। अब आते हैं बिहार पुलिस का रिजल्ट का बारे में कि क्योंकि अखबारों में भी दिया हुआ कि नवंबर लास्ट हो रहा है, तो क्या फिर डिले हो सकती है और रिजल्ट की कोई हलचल नहीं है कि आपको रिजल्ट है जो कि जारी किया जाएगा। तो ये क्योंकि परीक्षा है जो कि काफ़ी पहले हुआ था और इंतज़ार था कि जुलाई में आ जाएगी, जुलाई से फिर अब नवंबर आ गया, लेकिन रिजल्ट का भी कोई अता पता नहीं है। और छात्र जो क्योंकि फिजिकल पर मेरिट निकलती है और उनको क्लियरेशन नहीं मिल रहा है कि आखिर कब तक उम्मीद है। मान लीजिए कि एक टारगेट लेकर चलते हैं कि नवंबर में भी निकलती तो वो दिसंबर में परीक्षा हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है कि निकलने वाली है। अगर इस तरह की कोई सूचना आती तो आप लोगों को अपडेट दूंगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।